अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल रात से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और आज वेदर फोरकास्ट में है कि पूरा दिन स्नोफॉल होगी। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स आते हैं जब स्नोफॉल होती है। तो आज फाइनली एक मैंने देखा है अपनी बिल्डिंग के पास, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि वीकेंड है और सैटरडे संडे यहाँ पे वीकेंड होता है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के पास कौन से डेज जो होते हैं वो वीकेंड होते हैं। जब हम छोटे थे कुवैत में तो थर्सडे फ्राइडे ऑफ हुआ करता था, फिर उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे हो गया। जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे बिल्कुल चेंज था, यहाँ पे सैटरडे और संडे ऑफ था। जब बच्चों की ऑफ होती है तो बच्चे पहले अच्छी तरह प्ले करते हैं, फिर उसके बाद मैं इनको कहती हूँ अगर आप लोगों ने प्ले किया तो आप लोगों को क्लीन अप भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की ऑफ है तो आज मामा की हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस तरह छोटे छोटे कामों में बच्चों को घर के इन्वॉल्व करती हूँ। आयरा सिर्फ तब आती है जब मैं मॉप लगाती हूँ, क्योंकि मॉप करना आयरा को बहुत अच्छा लगता है। अजान कहता है कि मैंने मॉप करना है और आयरा बोलती है कि मैंने मॉप करना है। इन दोनों की अक्सर वैसे लड़ाई होती है और एक ही बात पे होती है। फिर मुझे मेरा बचपन याद आता है, हम लोग भी ऐसे ही लड़ा करते थे, मगर बाद में क्या होता था, एंड ऑफ द डे हम लोग भूल जाते थे कि हम लोगों की लड़ाई हुई है, तो फिर हम लोग उसी तरह हो जाते थे जैसे पहले थे। तो बच्चों ने यहाँ पे क्लीन अप कर लिया और ये जैसा भी क्लीन अप करते हैं मैं हमेशा इनको अप्रिशिएट करती हूँ। अयान ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छी करता है और अजान जो है वो सारा ट्रैश उठाता है। अच्छा, तो आपको मेरे थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से एसेंशियल्स होते हैं जो मेरे बैग में हमेशा रहते हैं। मैंने इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स देखे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो बहुत सारी चीज़ें लेके घर से निकलती हूँ। मगर जब मैंने व्लॉग्स देखे दूसरे लोगों के तो फिर मुझे पता चला नहीं, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग बहुत सारी चीज़ें लेकर निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बैग में एक कॉम रखती हूँ। उसके बाद मुझे वर्टिगो है तो वो कभी किसी टाइम पे भी शुरू हो जाता है, तो उसकी मेडिसिन मैं कभी भी ना मिस नहीं करती, हमेशा मेरे बैग में होती है। इसके साथ मैंने पेन किलर्स भी रखे होते हैं, मगर पेन किलर्स जो हैं वो मेरे ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इसमें अब डालने वाले हैं। उसके बाद मेरे बैग में एक ये फेशियल रेज़र ज़रूर होता है। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग ये ऑर्डर करना चाहेंगे अमेज़ॉन से तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो इसकी जो पिक्चर है वो मैं आप लोगों के साथ, या इसका लिंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। फिर उसके बाद मेरे बैग में एक सुई और धागा ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है। बच्चे जब साथ होते हैं, ख़ास तौर पे जो आयरा है वो अपनी फ़्रॉक के ऊपर से चीज़ें उतार देती है, जैसे फ्लावर्स होते हैं या कोई बटन होते हैं, तो उसको मैं फिर उसी टाइम पे फिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बैग में ये जो कार्ड मैं भी आपको दिखाऊंगी, जब मुझे लर्नर्स मिला था तो उसके बाद ये टेम्प्रेरी लाइसेंस मिलता है, तो मैंने इसको फेंका नहीं था क्योंकि ये ऐसा मेमोरी में रखना चाहती हूँ अपने पास, तो ये भी हमेशा मेरे बैग में होता है। फिर उसके बाद मैंने कैंडीज रखी होती हैं छोटी छोटी बैग में। कभी दिल करता है आपका, या मुझे ना मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने इस तरह की चीज़ें अक्सर अपने बैग में रखी होती हैं। मुझे नौजिया आने लग जाता है, तो जब मुझे इस तरह फील होता है तो मैं जल्दी से कुछ ना कुछ कैंडी वगैरह जो भी मेरे बैग में होता है तो वो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद एक ये ट्विज़र मैं अपने बैग से कभी भी नहीं कहीं जाने देती। एक मैंने पाउच अपनी गाड़ी में भी रखा हुआ है, उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी मैं कभी आपसे शेयर करूँगी। फिर एक सैम्पल साइज़ का मेरे पास ये मॉइस्चराइज़र है सेटाफिल का, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और मुझे बहुत उलझन होती है जब मेरे हाथ ड्राई हो जाते हैं, तो मॉइस्चराइज़र जो है ना वो लाजिम मेरे बैग में होता है। तो आगे वाली जो पॉकेट है मेरी, वो उसमें जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बैग के जो सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर मैंने क्या क्या रखा होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा वॉलेट है और ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। इसमें मेरे जितने भी बैंक कार्ड हैं वो रखे हुए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो रखी हुई हैं, और थोड़ा सा जो चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे चेंज कैरी नहीं करते ज़्यादातर जो है वो आपके कार्ड्स यूज़ होते हैं। उसके बाद मैं अपने बैग में एक कैचर ज़रूर रखती हूँ। कभी तो ये आयरा के काम आ जाता है और कभी मेरे काम आता है। मेरे काम इस तरह आता है कि जब मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं उसी तरह अपनी जनरल कैप होती है हिजाब की, वो पहन लेती हूँ, और फिर गाड़ी में बैठ के जो अगर मैंने मिस कर दिया ये लगाना तो मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद एक ये लोशन रखा होता है मैंने, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, ये मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क से लिया था। जो मॉइस्चराइज़र मैंने आपको पहले दिखाया था वो फ्रेग्रेंस फ्री था, वो मैंने बच्चों के लिए ज़्यादा रखा होता है और ये वाला मैं करती हूँ।
उसके बाद फिर मेरे पास एक फेशियल वाइप्स हैं और एक हैंड वाइप्स हैं। ये भी मैं ज़रूर रखती हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं जब गाड़ी में कुछ खाते हैं तो हाथ गंदे कर लेते हैं, या कभी हमें खुद भी ज़रूरत पड़ जाती है तो ये काफ़ी हैंडी रहते हैं। फिर मैंने एक सिंपल टिश्यू का पैक भी रखा हुआ है। ये मेरी गाड़ी में भी है और एक मेरे पर्स में भी रहता है। उसके बाद मेरे बैग में एक पेन भी ज़रूर होता है क्योंकि जब गाड़ी में नहीं होता और जो फिर मेरे बैग में होता है वो काफ़ी काम आता है और इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है हमें। फिर उसके बाद मैंने सनग्लासेस भी रखे होते हैं, एक मेरे बैग में होते हैं और एक जो है वो मेरी गाड़ी में होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने दो दो जगह पे इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि हर जगह पे मैं पर्स कैरी नहीं करती। तो अगर मैं पर्स नहीं लेके जाती तो मुझे ये होता है कि मेरे पास गाड़ी में है, मुझे जब चाहिए होगी तो मैं निकाल कर यूज़ कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मेरे बैग में च्युइंगम भी मस्ट होती है। च्युइंगम के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। मैंने अपने ट्राउज़र की पॉकेट्स में भी रखी होती हैं कुछ, और कुछ मेरे बैग में होती हैं और कुछ गाड़ी में होती हैं। फिर मेरे पास ये छोटा सा वैसलीन का लिप बाम है, बहुत क्यूट सा, बहुत छोटा सा है, और ये लगाकर हल्का सा टिंट आ जाता है लिप के ऊपर, आपको लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद मैंने एक लिपस्टिक भी अपने बैग में रखी होती है। लिपस्टिक मैं बहुत कम लगाती हूँ कहीं जाना हो, मगर एक मैंने रखी होती है कि अगर इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मेरे पास हो। लिपस्टिक के शेड्स भी मैं बहुत लाइट से लगाती हूँ, ज़्यादातर मेरे पास न्यूड्स हैं। एक दो मेरे पास डार्क कलर्स भी हैं मगर वो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए हुए हैं, तो वो जब से मेरे पास आए हैं वो उसी तरह पड़े हुए हैं। ज़्यादातर जो है ना वो मैं ये कलर यूज़ करती हूँ। फिर मेरे बैग में एक परफ्यूम भी ज़रूर होता है। मुझे परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं लगाने। एक मेरी गाड़ी में भी है, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ मेरे पास दो दो होती हैं। मैंने गाड़ी में भी रखा हुआ है एक छोटा सा परफ्यूम, और एक मेरे पर्स में भी होता है। ये परफ्यूम मैंने मिडल ईस्ट से लिया है, इसका नाम ऑरम है। अगर आप कुवैत में रहते हैं या मिडल ईस्ट में रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये यूज़ किया है, और अगर नहीं किया तो लाजिम ट्राई कीजिएगा। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है और लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद फिर मैंने ये कुछ क्यू टिप्स भी अपने पास रखे होते हैं क्योंकि अगर कभी मैं मस्कारा या आईलाइनर लगा लेती हूँ तो आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेरी, तो पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास क्यू टिप होती है साफ़ करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमेशा मेरे बैग में होती हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर कुछ देर बाद बच्चों के फ्रेंड्स आ गए थे, बच्चों ने मिलकर कलर किए हैं। आयरा बहुत खुश होती है जब हमारे घर कोई आता है। तो फिर मैंने बच्चों को एप्पल मिल्क शेक बना के दिया था। इसी बहाने मेरे बच्चे थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हैं। मैंने हमेशा थोड़ा सा बादाम और पिस्ते का पाउडर बना के रखा होता है। जब बच्चे स्मूदीज मांगते हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ क्योंकि वैसे तो ये नट्स नहीं खाते, तो इसी बहाने थोड़ा सा इनके अंदर चला जाता है। सिर्फ फजान कैश्यू खाने पसंद करता है, वो मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने देती। मेरे जो डाइनिंग टेबल के ऊपर आपने देखा होगा एक छोटा सा जार मैंने रखा होता है, उसके अंदर हमेशा मैं फिल करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से एप्पल स्लाइसेस ले लिए हैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी और फिर इसके अंदर मैं दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने हमेशा थोड़े से फ्रोज़न फ्रूट्स रखे होते हैं स्मूदीज़ के लिए, मगर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को हमेशा फ्रेश फ्रूट का बना के दूं। अयान जब छोटा था तो उसको मैं बनाना स्मूदी बना के देती थी, उसमें एक छोटा सा कुकी डालती थी, थोड़ी सी चॉकलेट डालती थी और बहुत मज़े की स्मूदी बनती थी। बच्चे मैंगो इतने शौक से खाते हैं, मगर मेरे बच्चे मैंगो की कोई चीज़ भी शौक से नहीं खाते। और ये स्ट्रॉस मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने देती क्योंकि अजान अभी तक जब कोई चीज़ पीता है तो अपने ऊपर गिराता है। बच्चे अब अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूं, तो सुबह की चाय पी हुई थी और आजकल मेरा दिल कर रहा है कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊं। तो मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई है, फिर थोड़ी देर आराम से बैठ के मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बच्चों ने वैसे ही नहीं खाना था और सभी अपना मील प्रेप करके रखते हैं, तो ये सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए आलू बैंगन बना रही हूँ। पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे आके खाने शुरू किए थे कनाडा में। मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे तो तब खाए थे, उसके बाद मैंने खाने स्टार्ट कर दिए। पहले मैं कोई भी सब्जी नहीं खाती थी, जितनी भी सब्जियां वो सब मैंने यहाँ पे आके शुरू की हैं। तो अब एक पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये ऑयल इसलिए जमा हुआ है क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ था इसको। ये डिफरेंट ब्रांड का था, मैं जब लेकर आई थी तो थोड़ा था,
तो मैं मिक्स नहीं करना चाह रही थी, तो इस वजह से इसको मैंने फ्रिज में डाल दिया था कंटेनर में डाल के। उसके बाद जो है इसमें मैंने जो प्याज कट किए थे वो डाल दिए। फिर जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे प्याज, तो इसके अंदर जो मैंने टमाटर कट किए थे वो ऐड कर दूंगी। बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज हैं जो मैंने देखी है, मगर जिसे मैं बनाती हूँ वो बहुत ही सिंपल सी है। तो यहाँ पे प्याज गोल्डन ब्राउन करने के बाद जो मैंने टमाटर कट किए हैं वो ऐड करूंगी। उसके बाद इसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूंगी और थोड़ी देर के लिए पका लूंगी। अच्छा, खाना बनाते बनाते जो साइड पे छींटें पड़ी होती हैं वो मैं क्लीन करती रहती हूँ। काफ़ी दफ़ा मेरा हाथ भी जला है, मगर मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं खाना बना रही हूँ तो जो पास चीज़ें वो सब क्लीन हो। स्पाइसेस इसमें मैं बहुत कम डालती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करूँगी। बस ये 3 चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करती और ये बहुत मज़े के बनते हैं। कुछ देर मसाला भूनने के बाद इसमें जो आलू कट किए थे वो ऐड करूंगी। आलू मैं इसलिए पहले इस दफ़ा ऐड करी क्योंकि जो इस दफ़ा बैच आया है वो थोड़ा सा टाइम लेता है गलने के लिए। जब मैंने आलू ऐड किए थे तो इसको मैंने थोड़ी देर लिड रख के पका लिया था ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाएं। फिर इसके बाद मैं इसमें बैंगन ऐड करूंगी और फिर कवर करके इसको मैं लो फ्लेम पे रख दूंगी ताकि जितनी भी चीज़ें वो अच्छे तरीके से गल जाएं। खाना बना रही थी, साथ मैंने बच्चों को भी बिठाया हुआ था ताकि ये थोड़ा सा पढ़ें बैठ के। तो अजान ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ए लिखा था, तो इसलिए हम लोग सारे बहुत खुश हो रहे थे। अयान ने जब किंडरगार्टन ज्वाइन किया था तो उसको जे तक मैंने लिखना सिखा दिया हुआ था, मगर अजान की बात जो है वो मुझे जॉब भी करनी होती है तो उसको इतना टाइम नहीं दे पाती। तो इस वजह से आज मैंने इसको बिठाया था ताकि थोड़ा सा मैं इसको टाइम दूँ। इसको ए लिखना है और अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को किंडरगार्टन में सबसे पहले नाम लिखना सिखाते हैं। खाना मेरा रेडी हो चुका है। इसके साथ मैं राइस बॉईल करूंगी क्योंकि मुझे आलू बैंगन के साथ राइस खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।